मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अपील की है कि वे स्मार्टफोन पर अनावश्यक समय व्यर्थ ना करें और अपने समय का सदुपयोग पुस्तकों के अध्ययन में करें। नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना और आज की खबर जो है वो आ रही है गोरखपुर से। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। ये पुस्तक मेला आपको बता दें 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। इस रिपोर्ट में जानिए कि कार्यक्रम में क्या कहा गया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा और सांसद रवि किशन द्वारा। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायकगण विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, श्रीराम चौहान, श्रवण निषाद, विमलेश पासवान, महिला आयोग उपाध्यक्ष चारू चौधरी, डीडीयू की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, अवनीश अवस्थी और युवराज मालिक, आचार्य पवन त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर के सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आइए पहले उनको सुन लेते हैं। धन्यवाद पूज्य महाराज जी। प्रणाम आपको जितनी बार करें उतना कम है महाराज जी। कहें कि सोच जौन बाकी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के ही इतना बड़ा 200 स्टॉल लगवा दे जा महाराज जी। और ये 200 स्टॉल इसलिए कि हमारा लड़का बच्चा, हमारी बेटियां गोरखपुर की, इस यूनिवर्सिटी की, इस परिसर के बच्चे ज्ञानवर्धन उनको मिले, ऐसे ऐसे ऑथर से मुलाकात हो जिनके बारे में शायद ये सुनते थे, और वो सब कुछ अवेलेबल है कैंपस में। धन्यवाद, एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी खाते। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच महाराज जी। दिस इज वेरी टचिंग बिकॉज वेरी फ्यू नोज कि महाराज जी के पास मोबाइल कभी आप देखेंगे नहीं। क्यों देख ले भाई इनके हाथे में मोबाइल? क्या नहीं, टेलीविजन नहीं देखते महाराज जी। अब मोबाइल नहीं देखते, टेलीविजन नहीं देखते, तो क्या करते हैं? कैसे इतनी बातें, इतने वक्ता, 25 करोड़ की आबादी को चलाना, लॉ एंड ऑर्डर के साथ भाषण, अनगिनत कार्यक्रम, दिन भर सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है इनकी जीवन के। देन ही इज गॉट द बेस्ट फ्रेंड महाराज जी के पास। ये बहुत कम लोग को पता है, आज पहली बार आप लोग सुन लें। इनकी सबसे बड़ी शक्ति, इनका सबसे बड़ा मित्र है किताब। अब सभी बच्चे लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, हम भी देखो मोबाइल रखे हैं यहां पर ही। ये बीमारी लग गई है, रील्स में आजकल बीमारी। आप देखने लगते हो तो एक एक रील्स 10-10 घंटे चले जाते हैं, 8-8 घंटे, टक 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 टक। ब्रेन बर्न हो रहा है, दिमाग बर्न हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। दुनिया का कचरा हम लोग ले रहे हैं, ज्यादातर कचरा ही आता है उसमें। लेकिन अब वो आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गया, बिकॉज यू डोंट हैव बुक्स इन योर हैंड। और आप सबसे बड़ी शक्तियों से आप लैक होते जा रहे हो। और आप एकदम, सबसे गंदा नशा है ये। नशे में जितने नशे हैं, सबसे गंदा नशा है मोबाइल और वो रील्स जो आजकल चला है। और ये सोशल मीडिया इज रूइनिंग योर लाइफ। नेगेटिविटी, सुबह उठते देखो पूरा दिन बर्बाद, दुनिया भर का सब गंध आप ही को उड़ेल के, और आदमी भोग ले रहा है उसका। नेट बर्न हो रहा है। तो महाराज जी के आज मित्र कौन है आप लोग बता दिए, क्यों इतने शक्तिशाली हैं, क्यों पूरे विश्व में, भारत में इनकी चर्चा है। इनके पास सबसे बड़ी शक्ति है किताब, बुक्स। इनके अगल बगल जब भी आप एकांत में पाओगे बहुत सारी किताबें रहती हैं। इसीलिए ये 200 स्टॉल ही लगवा दिए कि आप लोग भी जानो भाई, आप लोग भी इसको लें। बहुत सारे बच्चे, यू मस्ट नो। धन्यवाद महाराज जी, और एक जोरदार ताली महाराज जी के लिए, जोरदार गड़गड़ा के। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्मार्टफोन पर निर्भरता युवाओं में अवसाद का कारण बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स छात्रों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है। इसे हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी पुस्तकें न केवल परीक्षा में मदद करती हैं, बल्कि जीवन के कठिन समय में भी मार्गदर्शन देती हैं। धार्मिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और एआई से जुड़ी पुस्तकों में हमें ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। सुनिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। तकनीक से जुड़ी हुई पुस्तकों का आप देखेंगे, कहां से व्यक्ति गया था, कभी सुई के लिए लालायित था, और आज वह व्यक्ति
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, या फिर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कुछ नहीं अर्जित कर सकता है और कितना सहज और सरलतापूर्वक उसे आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पाठ्यक्रम से इतर किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा। स्मार्टफोन के पीछे चिपके रहने की बजाय अच्छी पुस्तकों की शरण में जाना पड़ेगा। जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, अपने आप ही आपको आगे का मार्ग स्वतः दिखाई देगा। और यह कार्य अगर आप कर पाएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। खासतौर पर इसीलिए लखनऊ में जब गत वर्ष भी ये पुस्तक मेला महोत्सव वहां प्रारंभ हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि भाई ये पुस्तक महोत्सव छोटे स्तर पर तो यहां पर होता रहा है, खासतौर पर गोरखपुर महोत्सव के समय, लेकिन उससे भी इतर अलग हट करके हम कार्यक्रम आगे बढ़ा सके। मैंने इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के पदाधिकारियों से, युवराज मलिक जी से भी मैंने कहा और इन सभी पदाधिकारियों को मैंने बार बार कहा कि भाई गोरखपुर में हो। और मुझे अच्छा लगा कि आज गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का यह शुभारंभ हो रहा है और अगले 9 दिनों तक आपको यहां पे ढेर सारी पुस्तकों को जानने, देखने और यहां पर होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। और मैं चाहूंगा एक पुस्तक जरूर आप क्रय करें। आपको सस्ते में पुस्तक मिलेगी, अच्छी पुस्तक मिलेगी, और एक पुस्तक को अगर आप पढ़ करके आगे बढ़ाएंगे, प्रयास होना चाहिए। अब तक स्मार्टफोन पर जितना आप समय खर्च करते हैं उसमें से धीरे धीरे करके कटौती करिए, धीरे धीरे करके कटौती करिए और अंततः जरूरत के हिसाब से ही स्मार्टफोन इस्तेमाल करिए। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग आज उत्तर प्रदेश के अंदर वोकेशनल एजुकेशन में हम लोगों ने 150 से अधिक आईटीआई को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए वहां पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज न केवल वोकेशनल एजुकेशन में बल्कि टेक्निकल एजुकेशन को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। यह जो इनोवेशन कैंपस है, वास्तव में तकनीक कैसे हमारे जीवन को सहज और सरल बनाने में योगदान दे सकती है, इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और आज के समय की मांग भी है। सुविधाएं पहले से हैं, सब कुछ एक साथ है, लेकिन इसको ईज ऑफ लिविंग के अनुरूप तैयार कर रखना, उसके अनुरूप बना देना, और ये तकनीक इसमें बड़ी सहायक हो सकती है। मैं भी देख रहा था जब इस कार्यक्रम में आने के पूर्व बहुत सारे युवा ऐसे थे जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग फैकल्टी से जुड़े हुए युवा भी थे और आईटीएम गीडा से भी जुड़े हुए युवा थे, जिन्होंने अपने इनोवेशन को वहां पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और यह एक अच्छी शुरुआत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि हमारे पास स्किल है, उसको स्किल की आवश्यकता है।
और इस दृष्टि से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अपने CSR फंड के सहयोग से सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से देश भर के 10,000 युवाओं को फेज 3 में प्रशिक्षण के जिस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश के 5,000 और उसमें भी 2,000 अकेले गोरखपुर और इस आसपास के क्षेत्र के हैं। मैं इसके लिए सैमसंग इनोवेशन कैंपस को और सैमसंग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि अब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देव उत्थान एकादशी है। ये शुभ अवसर भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। इसी पावन दिन पर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। ये पूरे प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। कल हम फिर से लौटेंगे बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहें आर्यन टीवी नेशनल के साथ।